मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं ताकि आप जो है अपनी तैयारी में अब लग जाइए। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज तो आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो शोरगुल हो रहा है नोटिफिकेशन आने का। अब नोटिफिकेशन को भी बोलना चाहूंगा, जो लोग पिछली बार पीटी मेंस निकाल के बैठे हुए हैं, अब रणनीति बदलिए आप लोग, क्योंकि वो पैटर्न नहीं रहेगा। वो आपका पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो चुका रहेगा। एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, सचिवालय सहायक दे रहे हैं, वो भी आपके कंपटीटर होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लेवल तो कठिन होगा ही, लेकिन क्या हमें इस एग्जाम को इतना कठिन बना देना चाहिए कि हमें जब इजी प्रश्न आए तो वो छूट जाए? नहीं, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए आपको तैयार रहना है। कैसी स्ट्रेटजी, कैसी रणनीति बना के रखनी है कि हमारा एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। जो छात्र पिछली बार एग्जाम देकर पीटी मेंस निकाले थे उन लोगों को हल्के मत लीजिए। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग चुके होंगे। बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इनकी बातें झूठ तो नहीं होगी। बिहार में देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, 24 में आपका लोकसभा का इलेक्शन होगा और 25 में आपका विधानसभा का इलेक्शन होगा। यानी कि लगातार 2 साल तो आप लोगों को डिस्टर्ब रखा जाएगा। लेकिन आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो तो आप लोगों के लिए नई नौकरियां दे दी जाएंगी कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब रही बात यहाँ पे कि दरोगा की बहाली कब आएगी सर, ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ये सवाल आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, वैकेंसी तो आनी है, लेकिन कब आनी है इसका इंतजार करते रहिएगा, तो फिर दरोगा की बहाली नहीं निकलेगा आपसे, क्योंकि आप जो है ना सिर्फ वहीं रुके रह जाएंगे। और ये वीडियो जो है ना मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं ताकि आप जो है अपनी तैयारी में अब लग जाइए। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज तो आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो शोरगुल हो रहा है नोटिफिकेशन आने का। अब नोटिफिकेशन कभी भी आ जाए आपको तैयार रहना है। कैसी स्ट्रेटजी, कैसी रणनीति बना के रखनी है कि हमारा एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। जो छात्र पिछली बार एग्जाम देकर पीटी मेंस निकाले थे उन लोगों को हल्के मत लीजिएगा। वो लोग उस दिन से ही तैयारी कर रहे हैं जिस दिन से उनका रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा ना उस दिन एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? कि यार इतना हल्का एग्जाम है, इतना इजी एग्जाम है, हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। और उस दिन से आप लग जाते हैं पढ़ाई में। तो एक बार फेल हुए हैं वो लोग, तो घायल शेर को तो पता है ना कि मतलब घायल जो शेर होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो कंपटीशन पहला आपका उन्हीं से होगा। जो भी लोग नए एग्जाम देंगे इस बार, तो आपका कंपटीशन सबसे पहला तो उन्हीं से होगा। और मैं उनको भी बोलना चाहूंगा जो लोग पिछली बार पीटी मेंस निकाल के बैठे हुए हैं, अब रणनीति बदलिए आप लोग, क्योंकि वो पैटर्न नहीं रहेगा। वो आपका पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो चुका रहेगा। एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, सचिवालय सहायक दे रहे हैं, वो भी आपके कंपटीटर होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लेवल तो कठिन होगा ही, लेकिन क्या हमें इस एग्जाम को इतना कठिन बना देना चाहिए कि हमें जब इजी प्रश्न आए तो वो छूट जाए? नहीं, उसी के लिए आप लोग को अपना फाउंडेशन यानी कि बिल्कुल बेस मजबूत करके रखना होगा। और वो कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा? क्या हमें नोट्स बनाने होंगे, नोट्स पढ़ने होंगे? किसका नोट्स पढ़े, कहां कोचिंग पकड़े, कहां जाएं, वो सब कुछ बताएंगे आपको। सब कुछ इस वीडियो में होगा। इस वीडियो में इस लिफाफे के जरिए आपको सब कुछ लिख कर लाए हैं, आपके वो सारे सवाल जो कि आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो जल्दी जुड़िए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, और आप हमारे एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि टेलीग्राम पे आपको ये क्यूजेस शुरू किए जा रहे हैं अब, जहां पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपके। जी हाँ, 3 महीने का ये कोर्स है और ये बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है। बैच 1 है ये। बैच 1 में आपको ज्वाइन होना होगा और वहां पे जितने भी क्वेश्चन मैं बुक बता दिया हूं, कौन कौन से बुक फॉलो किए जाएंगे। 6 बुक लिस्ट है यहाँ पे, 6 बुक लिस्ट को समाप्त किया जाएगा आपको इस 3 महीने के अंदर। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है कि तरीका बदलना है। तो तरीका बदलना है तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ना नोट्स लेके बैठ जाते हैं कि किसी ने आईएएस विजन का नोट्स मंगा लिया, किसी ने बाजीराव का नोट्स मंगा लिया। जो कि बीपीएससी वाले लोग होते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तो वो लोग अपना नोट्स के जरिए अपना करते हैं। तो वो एक उनका अपना परसेप्शन है, वो अपना तैयारी में लगे हुए हैं, वो तैयार हैं एक्चुअली ऑलरेडी, वो बीपीएससी में है, यूपीएससी की तैयारी में है, उनको उनके लिए उनका नोट्स बेनिफिट करेगा। लेकिन आप नए छात्र उनका नोट्स लेकर कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ये काम मत कीजिएगा। नोट्स किसी और का लेके मत बनाइएगा, आप अपना नोट्स खुद बनाइए। जो चीजें आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो आपको हर चीज इतना बता देंगे हम लोग कि वहां से आप लोग पढ़ते रहिएगा सिर्फ और रिवीजन करते रहिएगा, तो यहां पे आपको दरोगा बनने से कोई रोकेगा ही नहीं। दूसरी चीज देखिए, जो अपने आप को घिसेगा ना वही डबल सितारों में चमकेगा। इस बात का तो ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में भी अपने आप को जितना आप रगड़िएगा, जी हाँ, उतना ही आप जल्दी सफल होइएगा और जल्दी सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों में से एक होइएगा। तो यहां भी आपके लिए यही है। जी हाँ, तो आपका जो है पहला चीज तो नोट्स आपको खुद का अपना बनाना है। अब हम लोग आपको यहां से जो भी मतलब क्यूज करवाएंगे उसका पीडीएफ पहले आपको देंगे, है ना, कि आपको स्क्रीनशॉट खींच के आपके पास बुक होना चाहिए। वो मैंने सारे वो लिस्ट में बुक के लिस्ट भी दे दिए हैं, ये बुक आपके पास होना चाहिए। नहीं भी है बुक, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहां से आप लोग उस टॉपिक को पढ़ के आइए और क्यूज दीजिए। क्यूज दीजिए के देने से यहाँ पे आपका खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा कि मुझे जो है ना, ये चूंकि बैच 1 है यहाँ पे, है ना, यहीं तक खत्म नहीं होना है। यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगा आपको कि कितना हमें छोड़ना है, कितना हमको पढ़ना है।
एक चीज तो ये 3 महीने में आपको क्लियर हो ही जाएगा। नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक बैच और शुरू किए जाएंगे, उसमें आपका जो है बेसिक से हाई लेवल में हम लोग जाएंगे, जहां पे आपको वैसे क्वेश्चन करवाएंगे जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, देख लाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, क्या स्टैटिक पार्ट पूछा गया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब कुछ दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो 2 चीज हो गया यहाँ पे। सोर्स लिमिटेशन रखिए अपना। देखिए बहुत एक छात्र पूछ रहे थे कि हमें बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, हमारे पास घटना चक्र है, पूर्वालोकन है, क्या हम वो पढ़ लें उससे हो जाएगा काम? ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपके पास लुसेंट है, उठाइए, क्राउन है, उसको उठा लीजिए। दोनों में से कोई एक बेसिक बुक उठाइए जहां से आपका बेस ही क्लियर नहीं है अभी तक कि हमें साइंस में क्या टॉपिक पढ़ना है, हमें साइंस का कैसा टॉपिक, कैसा क्वेश्चन बनता है। आप लोग कभी सिपाही भर्ती का क्वेश्चन देखे हैं? सिपाही में जो वैकेंसी निकलती हैं उनका क्वेश्चन देखे हैं साइंस का? हालत खराब हो जाएगा। वो एकेडमिक लेवल के सारे क्वेश्चन होते हैं और वहां पे वो क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ पे बिहार दुर्गा में। तो बिहार दुर्गा, बिहार सिपाही दोनों अलग एग्जाम है। स्टैटिक जीके वगैरह पूछ लेगा एग्जाम में, सिमिलर बिहार दुर्गा सिपाही का और यहाँ पे दोनों का, लेकिन साइंस वाले क्वेश्चन वहां पे रुला देगा आपको। बिहार में सिपाही का वैकेंसी दीजिएगा एग्जाम तो सोर्स लिमिटेड रखिए। सोर्स आपको देखिए, मैंने बोला है कि आपको लुसेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना आगे बताऊंगा अभी, या क्राउन पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है वो भी आगे बताऊंगा अभी, है ना। कितना घंटा टाइम देना है वो भी, क्योंकि एक छात्र पूछ भी रहे थे कि मेरे पास जॉब है ऑलरेडी, मैं जॉब में हूं, सिपाही हूं, और यहाँ पे मुझे जो है दरोगा बनने के लिए और क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए उनके पास समय का बहुत अभाव है, और वैसे लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपको अपना टाइम डिसाइड कर लेना होगा। सपोज क्योंकि देखिए 24 घंटे का तो आपको जॉब रहता है भाई, कभी भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन जब भी आप फ्री हैं उस फ्री आवर में आप अपने कॉपी पे सारी चीजें लिखते रहें, टॉपिक लिखिए, और उससे जो रिलेटेड आपके क्यूजेज हैं या फिर नोट्स आप बना रहे हैं तो उसको उस टाइम में पढ़िए खाली समय में, ये आपके लिए बेहतर होगा। 6 घंटा तो कम से कम निकालिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है 6 घंटा लगातार आपको देना होगा। यहाँ पे कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपके परीक्षा को लेकर। तो इसी कंटिन्यूटी की बात पर एक सवाल और उठा यहां पर कि भैया हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो देखिए आप किसी काम को जब करते हैं ना, किसी काम को करते हैं, तो अगर आप दिन भर में उस काम को करने के लिए 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट, और तो जो आपका रिजल्ट होगा वो 365 दिन के बाद दिखेगा, यानी कि लगभग 1 साल के बाद। तो जब आप हर काम को 1-1 मिनट कर रहे हैं, यानी 365 मिनट काम किए, तो वो 365 मिनट के अनुसार ही आपका जो है रिजल्ट सामने आएगा। जो कंटिन्यूटी आप आज दिखाएंगे, अगर आपने अपना 100% दिया तो आपका रिजल्ट सीधे आपका जो है ना वो मतलब 300 गुना भागेगा ना। 365 दिन में अगर 100 आपका जो परसेंट का काम किए तो 300 गुना लगभग भागेगा। तो समझिए कि आपका रिजल्ट कितना जल्दी आपको मिलेगा। तो आपको अपना 100% देना, चाहे आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं या 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 100% दिखाना होगा। तो ये कंटिन्यूटी की बात हो गई यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रिवीजन। जी हाँ, चूंकि देखिए पढ़ाई तो सब कोई करके बैठे हुए हैं, वो लोग जो कि तैयारी में थे ऑलरेडी पहले से, या फिर वो लोग जो कि तैयार हो रहे हैं 1 साल से, पढ़ रहे हैं लगातार, है ना। मल्टीपल यहाँ पे आपको रिवीजन करना होगा बहुत तरीके से। देखिए पहला तो आपका जो नोट्स बन जाएगा उस नोट्स का रिवीजन करना है। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का रिवीजन करना है। तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और वो प्रैक्टिस सेट्स हम लगवाएंगे आपसे संडे को 5 बजे। आपको उस टेस्ट में जुड़ना होगा, ठीक है। अब वो जो टेस्ट होगा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल का होगा, नहीं, बेसिक लेवल से हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे, जो कि वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे भी, ठीक है। अब वो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप लोग टेस्ट देंगे, टॉपिक वाले क्लियर होता जाएगा, और जब आप टेस्ट देंगे, फुल मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये काम मैं आपसे करवाऊंगा वहां पे, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट भी दूंगा, यूट्यूब पे भी आपको फुल मॉक टेस्ट वगैरह का जितना भी नया बुक मार्केट में आएगा वो सब करवाऊंगा। बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और वो उसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा आपका जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, जो कि आपको रोज करवाया जाएगा, मंडे से लेकर आपके सैटरडे तक, और संडे को 5 बजे एक आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। और ये फुल मॉक टेस्ट तब बढ़ा दिया जाएगा जब आपका नया एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा, कि मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आपका फुल मॉक टेस्ट का रेल जो है बढ़ा दिया जाएगा, कि मतलब इसको ज्यादा करें। तो ये काम हो गया। अब मेरे पास है सबसे अच्छे और बुक लिस्ट यहाँ पे, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं, और कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी मैं नहीं खींचना चाहता हूं यहाँ पे आप लोग के लिए। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको उठाना है लुसेंट या क्राउन, कोई एक बुक उठा लीजिए जो कि बेसिक है आपके पास। आप या घटना चक्र से पढ़ रहे हैं ना, तो उसी को लीजिए। आपका जिसमें लय बना हुआ है उसको आप ले सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लुसेंट ही पढ़िए, लुसेंट से रिजल्ट हुए हैं इसलिए मैंने लुसेंट को रिकमेंड किया है। पिछले 1717 में, 2446 में और 2213 में रिजल्ट दिए हैं हम लोगों ने, तो लुसेंट पढ़ के ही वहां से रिजल्ट आए हैं। लेकिन जिन लोगों को घटना चक्र अच्छा लगता है पढ़ना, घटना चक्र पढ़िए। परीक्षा मंथन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, सार संग्रह आता है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस कम से कम तैयार रखिएगा। अब इसमें जो है आपको पढ़ना कैसे है, तो देखिए आपको दिन में 6 घंटे समय देना है। एक जो है आपको जो 2 घंटे पहले हैं, उस पहले 2 घंटे में आपको क्या करना है कि हिस्ट्री के साथ फिजिक्स उठाना है। 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 ही सब्जेक्ट को आपको एक दिन में पढ़ना है। या तो आप पूरे 6 घंटे यही दोनों पेपर पढ़िए 3-3 घंटे, या फिर आपके पास टाइम है, जैसे बहुत सारे लोग फ्रेशर होते हैं, उनका जॉब नहीं रहता है, तो उनके पास समय है। तो आपको क्या करना है कि एक तो हिस्ट्री फिजिक्स को साथ लेके चलना है, दूसरा करंट अफेयर डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है।
ठीक। और तीसरा, ज्योग्राफी के साथ आप केमिस्ट्री को पढ़िए, और चौथा यहां पे दोस्तों पॉलिटी के साथ बायोलॉजी को पढ़िए। ये कॉम्बिनेशन बना लीजिए। हर किसी को 2-2 घंटे का समय दीजिए, है ना, तो 6 घंटे होते हैं आपको, और 1 घंटा जो है ना आप रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि जितना चीज आप पढ़े हैं क्या हम उतना चीज ग्रैप्स कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी से दूर भागे हुए हैं, तो उनको समय नहीं था कि वो अपने तैयारी में लगे रहे। और मैं ये वीडियो बनाकर सिर्फ आपको मोटिवेट ही करने आया था यहाँ पे कि आप अब पढ़ना शुरू कीजिए, इंतजार मत कीजिए। इंतजार जो कर रहे हैं वो वहां पे ही है जहां पे पिछले बार थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपका जो मेहनत है, आपका जो यहाँ पे अपडेट है, ये सब कुछ अपने आप को दीजिए। यहाँ पे जितना भी होगा उतना हो सके, जो भी बुक लिस्ट हमने बताए हैं, जो भी है आपके अगर पास तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा वहां पे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कीजिए और टॉपिक वाइज जो है टेस्ट देना शुरू कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया क्या कहां से पढ़ना है, तो पहला चीज, अभी देखिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और करंट अफेयर का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, तो डेली करंट अफेयर उठाइए। पहला चीज जो कि सुबह 10 बजे हम लोग दे रहे हैं, फ्री ग्रुप में भी आपको डेली का करंट अफेयर मिल रहा है। दूसरा, मंथली करंट अफेयर के लिए हम लोग आपको क्यूज करवाएंगे, उस मंथली जो कि सुबह 7:30 बजे होगा टेस्ट ग्रुप में। और तीसरा, मंथली के बाद ईयरली, तो ये ईयरली जो आपका मिलेगा ना, ये जो है करंट अफेयर का सीरीज आपको ऐसे पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, कि ये 5 दिन ही आपको काम करना है ना, 5 दिन ही आपको ये काम करना है, और 5 दिन के बाद छठा और 7वां दिन 2 दिन आपको रिवीजन में रखना है। पूरा कंप्लीट जितना आपने मान लीजिए कि पेज नंबर 1 से लेकर 20 तक पढ़ा है 5 दिन में, या 100 तक पढ़ लिया है आपने, तो 100 पेज का आप लोग रिवीजन सिर्फ 2 दिन कीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज बांट लीजिएगा, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक के साथ कैसे किसको जोड़ के पढ़ना है, मैंने बताया अभी आपको, तो उसको थोड़ा सा कवर कीजिएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। इसी तरीके से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी डाउट होता है इस चीज को लेकर, पढ़ने को लेकर, या फिर कैसे पढ़ा जाए उसको लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन पढ़ना आप ही को है। देखिए, जब तक आप अपनी मेहनत, अपने आप से कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा पढ़ के, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई कुछ कर सकता है। पटना में बहुत सारे लोग टीचर हैं जो कि आप उनकी क्लासेस में जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा वहां पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत जाइए, बहुत बेस्ट टीचर हैं वो लोग, रिजल्ट भी दे रहे हैं वो लोग, है ना, लेकिन अपना टाइम टेबल देखकर अभी पढ़ना शुरू कीजिए। पीटी निकालिए कम से कम। मेंस के लिए मैं फिर और नए स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है। पीटी के बाद मेंस में जाने के बाद ना लोग भी कम हो जाते हैं और कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पे 2 पेपर होते हैं, 2 एग्जाम देने होते हैं, एक हिंदी का भी, एक जीके जीएस का भी। तो वहां से आपको थोड़ा सा कंपटीशन अलग किया जाता है, ताकि जो है आपकी मानसिक स्थिति चेक करके आपको चयन किया जाए। दरोगा बनना आसान है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना उतना ही कठिन है। तो कठिन रास्तों पर अभी चलिए और आगे का रास्ता और आसान हो जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।